Hello everyone, this is Kalpesh Kapadia, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus. Welcome in the lecture series of Geographical Information System and Remote Sensing. The subject offered by Gujarat Technological University in 5th semester of BE. Having a subject code is 3150617. In this video series, students should know about remote sensing and geographical information system. In last lecture, we have discussed about application of GIS. So in this lecture, we have discussed about some multiple choice question MCQ related to our syllabus, up to the syllabus. So let us start with the multiple choice question, short question. First question is GIS stand for. सो GIS का फुल फॉर्म क्या होता है? सो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं. फर्स्ट वन इज जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेकंड वन इज जेनेरिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, थर्ड वन इज जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और फोर्थ वन इज जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन शेयरिंग. तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम. कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में ये जो वर्ड रहते हैं, सपोज के यहाँ पे जियोग्राफिक है तो उसके जैसे ही तीनों के तीनों और ऑप्शन में दिए गए हैं. जेनेरिक थोड़ा सा अलग है, लेकिन जियोलॉजिकल एंड जियोग्राफिक. तो एग्ज़ाम में क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करके उसके सभी आंसर को प्रॉपरली रीड करना है और बाद में आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है. तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ए, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम. सेकंड वन इज GIS डील्स विथ विच काइंड ऑफ डेटा. सो GIS है वो किस तरह के डेटा के साथ डील्स करता है. सबसे पहला ऑप्शन है न्यूमेरिक डेटा, सेकंड वन बी है बाइनरी डेटा, ऑप्शन सी है स्पाटियल डेटा एंड ऑप्शन डी है कॉम्प्लेक्स डेटा. तो हमने डिस्कस किया था कि GIS में स्पाटियल डेटा का यूज़ होता है, तो हमारा ऑप्शन आएगा सी, स्पाटियल डेटा. स्पाटियल डेटा है वो प्रॉपरली कोई भी जगह का या कोई भी हमारा अर्थ है उसमें कोई भी प्लेस है, प्लेस की प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द कैपेबिलिटीज ऑफ GIS. इसमें से रिलेटेड टू कैपेबिलिटीज ऑफ GIS कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू है. सबसे पहला है डेटा कैप्चर एंड प्रिपरेशन, सेकंड वन इज डेटा मैनेजमेंट इंक्लूडिंग स्टोरेज एंड मेंटेनेंस, सी ऑप्शन है डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस, ऑप्शन डी है डेटा प्रेजेंटेशन और ऑप्शन ई है ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ई, ऑल ऑफ द अबव. सो GIS की कैपेबिलिटीज़ की बात की जाए तो यहाँ पे सभी ऑप्शन है वो ट्रू है. डेटा कैप्चर करता है, एंड प्रिपेयर भी करता है, डेटा मैनेजमेंट होता है इंक्लूडिंग स्टोरेज एंड मेंटेनेंस, डेटा का मैनिपुलेशन होता है, उसका एनालिसिस भी होता है डेटा का, और डेटा प्रेजेंटेशन भी होता है. तो हमारा आंसर आएगा ई, ऑल ऑफ दी अबव. यहाँ पे सभी आंसर है वो करेक्ट है. देन by spatial data we mean data that has. तो स्पाटियल डेटा है उसमें से मीन डेटा कौन सा है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़, पोजिशनल वैल्यूज़, ग्राफिक वैल्यूज़ या डेसिमल वैल्यूज़. हमारा आंसर आएगा बी, पोजिशनल वैल्यू. जो हमारा स्पाटियल डेटा रहता है, स्पाटियल डेटा में जनरली कोई भी पोजीशन रिलेटेड वैल्यू वहाँ पे दिखाई देती है.
तो हमारा ऑप्शन आएगा बी, पोजिशनल वैल्यूज। की कंपोनेंट ऑफ स्पाटियल डेटा क्वालिटी इंक्लूड ए, पोजिशनल एक्यूरेसी, बी, टेम्पोरल एक्यूरेसी, सी, लाइनेज एंड कंप्लीटनेस, डी, लॉजिकल कंसिस्टेंसी एंड ई, ऑल ऑफ अबव। हमारा आंसर आएगा ई, ऑल ऑफ अबव। सो ये सभी है वो की कंपोनेंट है, पोजिशनल एक्यूरेसी, टेम्पोरल, लाइनेज, कंप्लीटनेस, लॉजिकल कंसिस्टेंसी, तो ये सभी है की कंपोनेंट ऑफ स्पाटियल डेटा। देन स्पाटियल डेटाबेस आर ऑल्सो नोन एज, स्पाटियल डेटाबेस को और कौन से नाम से जाना जाता है? जियो डेटाबेजिस, मोनो डेटाबेजिस, कॉन्करेंट डेटाबेजिस या नन ऑफ द अबव। तो उसमें आएगा ए, जियो डेटाबेजिस। सो स्पाटियल डेटाबेस को हम जियो डेटाबेजिस भी बोल सकते हैं। देन सक्सेसफुल स्पाटियल एनालिसिस नीड्स, सक्सेसफुल स्पाटियल एनालिसिस के लिए किसकी ज़रूरत रहती है? तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर, देन ये भी सही है। एप्रोप्रिएट हार्डवेयर, ये भी सही है। सी है कॉम्पिटेंट यूज़र, प्रॉपर यूज़र है वो होना चाहिए, तो वो भी सही है। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि सक्सेसफुल स्पाटियल एनालिसिस के लिए एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर की ज़रूरत रहती है, एप्रोप्रिएट हार्डवेयर की भी ज़रूरत रहती है और कॉम्पिटेंट यूज़र की भी नेसेसिटीज़ रहती है। तो हमारा ऑप्शन आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। A geographic fields is a geographic phenomena for which for every point in the study area. So geographic जो field है उसमें geographic phenomena है, उसमें every point है वो study area के लिए क्या रहता है? geographic information system, generic information system, geological information system यानी कि और geographic information sharing। तो उसमें आएगा ए, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। देन द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ जियोग्राफिक फील्ड्स। इनमें से कौन सा है वो जियोग्राफिक फील्ड रिलेटेड है? एयर टेम्परेचर, बोरोमेट्रिक प्रेशर, एलिवेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो जियोग्राफिक फील्ड के रिलेटेड सभी है। एयर टेम्परेचर भी जियोग्राफिक रिलेटेड फील्ड में है, बैरोमेट्रिक प्रेशर भी और एलिवेशन भी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा सही है? तो वहाँ पे सबसे पहला ए ऑप्शन है, नेचुरल फिनोमिना आर यूजुअली फील्ड्स। तो नेचुरल फिनोमिना जो रहता है वो रिलेटेड टू फील्ड्स रहता है, तो ये सही आंसर है। मैन मेड फिनोमिना आर यूजुअली ऑब्जेक्ट्स, मैन मेड कोई भी फिनोमिना है उसको यूजुअली ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। और सी है बोथ ए और बी आर ट्रू, और डी है नन ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर आएगा सी, यानी कि 1 और 2 है दोनों सही है। नेचुरल फिनोमिना को हम यूजुअली फील्ड कहते हैं और मैन मेड फिनोमिना को हम यूजुअली ऑब्जेक्ट कहते हैं। देन फील्ड्स कैन बी, फील्ड्स क्या हो सकता है? डिस्क्रिएट ओनली, कंटिन्यूअस ओनली, या डिस्क्रिएट और कंटिन्यूअस, या नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा फील्ड रहता है वो डिस्क्रिएट और कंटिन्यूअस रहता है। तो हमारा ऑप्शन आएगा सी, डिस्क्रिएट और कंटिन्यूअस। उसके बाद है एग्जाम्पल्स ऑफ कंटिन्यूअस फील्ड्स आर। कंटिन्यूअस फील्ड्स का एग्जाम्पल कौन सा है? तो सबसे पहला है एयर टेम्परेचर, बी वाला है
barometric pressure, C1 is soil salinity and D1 is elevation. सो ये सभी है वो कंटिन्यूस फील्ड्स के एग्जाम्पल है, तो हमारा ऑप्शन आएगा ई, ऑल ऑफ द अबव। एयर प्रेशर, बैरोमेट्रिक प्रेशर, सॉइल सैलिनिटी एंड एलिवेशन, तो ये सभी कंटिन्यूस फील्ड्स के एग्जाम्पल है। देन interpolation is made possible by the principle called spatial autocorrelation, spatial autocorrection, thematic autocorrelation और thematic autocorrection। तो हमारा ऑप्शन आएगा ए, स्पाटियल ऑटो कॉरेलेशन। Then A is a set of regularity spaced and contiguous cell with associated values. Associated means field values. So the associated values represents call values, not point values. This means that the value for a cell is assumed to valid for all location within the cell। तो हमने स्टडी किया था रास्टर डेटा और वेक्टर डेटा में, प्रॉपरली वहाँ पे हमने सेल के रिलेटेड और वैल्यू के रिलेटेड डिस्कशन किया था। तो सेल रिलेटेड कोई भी हम बातचीत करते हैं तब वहाँ पे आता है रास्टर डेटा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्रिस्टल, रास्टर, बी, सी सेगमेंट या डी पॉलीगन। हमारा ऑप्शन आएगा डी, यानी कि रास्टर डेटा। देन TIN स्टैंड फॉर, TIN का फुल फॉर्म क्या है? तो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है ट्रैफिक इंटरनेट नेटवर्क, B1 इज triangulated irregular network, C1 is temporal interest network and D1 is temperature interface node। तो हमारा आएगा ऑप्शन बी, ट्राइंगुलेटेड इनरेगुलर नेटवर्क, जो हमने TIN के बारे में आगे डिस्कशन किया हुआ है। Which of the following are full-fledged GIS packages? इनमें से कौन सा वाला फुल फ्लेज GIS पैकेज है? ILWIS सॉफ्टवेयर, जियोमीडिया, C ArcGIS या D कॉर्प या E ऑल ऑफ द अबव। सो ये चारों के चारों जो है ILWIS, जियोमीडिया, ArcGIS और कॉर्प, वो सभी है वो एक GIS पैकेजिस है, फुल फ्लेज GIS पैकेजिस है। तो हमारा ऑप्शन आएगा ई, ऑल ऑफ द अबव। देन a GIS package cannot be called full-fledged if the following capabilities are missing। GIS पैकेज है उसको हम फुल फ्लेज नहीं बोल सकते, तो उसमें नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा मिस हो रहा है, कौन सी कैपेबिलिटीज है वो मिसिंग है? डेटा कैप्चर एंड प्रिपरेशन, डेटा स्टोरेज, डेटा एनालिसिस, प्रेजेंटेशन ऑफ स्पाटियल डेटा या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आएगा। जो ऊपर 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो मिसिंग है, तो आप प्रॉपरली उसको GIS फुल फ्लेज पैकेज नहीं बोल सकते। तो उसमें फुल फ्लेज पैकेज को बोलने के लिए आपको चाहिए रहता है डेटा कैप्चर एंड प्रिपरेशन, डेटा स्टोरेज, डेटा एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्पाटियल डेटा, ये सभी के सभी। देन SDI स्टैंड फॉर, SDI का फुल फॉर्म क्या है? स्पाटियल डेटा इंटरफेस, स्पाटियल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पाटियल डेटा इंटेंशन या स्पाटियल डेटा इंटरनेशनल। तो हमारा ऑप्शन आएगा बी, स्पाटियल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर।
DBMS स्टैंड फॉर, DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटाबेज मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेज मॉनिटरिंग सिस्टम, डेटाबेज मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम और डेटाबेज मिक्सिंग स्टेशन। हमारा ऑप्शन आएगा ए, डेटाबेज मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। DBMS का फुल फॉर्म है डेटाबेज मैनेजमेंट सिस्टम। Then, what are the various reasons for which DBMS is used? इनमें से कौन से रीजन ऐसे है जिसका जो DBMS का हम यूज़ करते हैं, तो इनमें से कौन से रीजन्स है? DBMS supports the storage and manipulation of very large data sets। DBMS है वो स्टोरेज करने में सपोर्ट करता है और लार्ज डेटा को मैनिपुलेशन करने में उसका यूज होता है। DBMS कैन बी इंस्ट्रक्टेड टू गार्ड और डेटा करेक्टनेस, वो एक एज ए इंस्ट्रक्टर यूज होता है डेटा करेक्टनेस के लिए। DBMS सपोर्ट्स द concurrent यूज ऑफ द सेम डेटा सेट बाय मेनी यूजर्स और ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों के तीनों है वो सही आंसर है। हमारा ऑप्शन आएगा डी, यानी कि DBMS supports the storage and manipulation of very large data sets। DBMS can be instructed to guard over data correctness, और DBMS supports the concurrent use of the same data set by many users। तो ये हमारा तीनों के तीनों सही आंसर है। Then, which of the following is true about DBMS? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा DBMS को रिलेटेड सही है? सबसे पहला है DBMS प्रोवाइड्स ए हाई लेवल डिक्लेरेशन क्वेरी लैंग्वेज। DBMS सपोर्ट्स द यूज ऑफ द डेटा मॉडल। DBMS include data backup and recovery functions to ensure data availability at all times। DBMS allows the control of data redundancy। सो हमारा ऑप्शन आएगा ई, ऑल ऑफ द अबव। सो ये सभी ऑप्शन है वो DBMS के रिलेटेड है, यानी कि सभी है वो DBMS के रिलेटेड सही है। DBMS provides a high level and declaration query language। DBMS supports to use of data model। DBMS includes data backup and recovery functions to ensure data availability at all times। DBMS allows the control of data redundancy and all of above। तो हमारा ऑप्शन आएगा ई। Then, GIS uses the information from which of the following source? So GIS है ये नीचे दिए गए सोर्सेस में से किसका इंफॉर्मेशन लेने में यूज होता है? नॉन स्पाटियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्पाटियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम के पोजीशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। हमारा ऑप्शन आएगा बी, स्पाटियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो GIS है वो uses the information from spatial information system। तो हमारा ऑप्शन आएगा बी। देन, among the following नीचे can be expressed as an example of hardware component। सो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स में से जुड़ा हुआ है? कीबोर्ड ए, B1 इज ArcGIS, C1 इज AutoCAD या D1 इज डिजिटलाइजेशन। सो हमारा ऑप्शन आएगा ए। तो हमारा ऑप्शन आएगा ए, कीबोर्ड। कीबोर्ड है वो हार्डवेयर कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है। देन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स कैन बी यूज्ड फॉर GIS आउटपुट? GIS आउटपुट के लिए
नीचे दिए गए फॉर्मेट में से कौन सा फॉर्मेट है उसका यूज होता है। A1 इज DXF फाइल, B1 इज PDF फाइल, C1 इज GIF फाइल, D1 इज HTML फाइल। सो GIS आउटपुट के लिए हम GIS फाइल का यूज़ करते हैं, यानी कि यूज़ होता है। तो हमारा ऑप्शन आएगा C, GIF। In the process of GIS, digitalization is done for better output। सही है या गलत, यानी कि ट्रू है या फॉल्स। तो ऑप्शन आएगा ए, ट्रू। जीआईएस प्रोसेस के लिए जब आपको बेटर आउटपुट चाहिए तो उसमें डिजिटलाइजेशन करना रहता है। देन विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू जीआईएस सॉफ्टवेयर। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जीआईएस सॉफ्टवेयर के रिलेटेड नहीं है। सबसे पहला है कैड, सेकंड ऑप्शन है ArcGIS, C1 है ArcView, D1 इज स्टैंड प्रो। तो कैड, ArcGIS और ArcView है वो जीआईएस के रिलेटेड है, तो स्टैंड प्रो है वो जीआईएस के रिलेटेड नहीं है। तो हमारा ऑप्शन आएगा डी, स्टैंड प्रो। Among the following which do not come under the components of GIS, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है वो GIS कंपोनेंट्स के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए है हार्डवेयर, तो ये GIS का कंपोनेंट्स है। सेकंड वन इज सॉफ्टवेयर, ये भी GIS का कंपोनेंट है। सी है कंपाइलर, तो ये GIS का कंपोनेंट नहीं है। डेटा है वो भी जीआईएस का कंपोनेंट है, तो हमारा ऑप्शन आएगा यहाँ पे सी, यानी कि ये जो कंपाइलर है वो जीआईएस का कंपोनेंट नहीं है। डेटा कैन बी शेयर्ड इन द प्रोसेस ऑफ जीआईएस। जीआईएस के प्रोसेस में डेटा को शेयर करना रहता है या नहीं रहता है। हमारा ऑप्शन आएगा ए, डेटा कैन बी शेयर इन द जीआईएस प्रोसेस। Then, which of the following does not determine the capabilities of GIS? First one is defining a map. Second one is representing cartographic features. C1 is retrieving data या D1 is transferring data। तो हमारा ऑप्शन आएगा डी, ट्रांसफरिंग डेटा। ट्रांसफरिंग डेटा है वो जीआईएस की कैपेबिलिटीज को डिटरमाइन नहीं करता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ए बेनिफिट ऑफ जीआईएस? मेंटेनिंग जियोस्पाटियल डेटा, डेटा शेयरिंग, एक्यूरेट डेटा इंफॉर्मेशन, और डी प्रेजेंस ऑफ डेटा रिट्राइवल सर्विस। हमारा ऑप्शन आएगा ए, सो मेंटेनिंग जियोस्पाटियल डेटा, जीआईएस का मेन बेनिफिट। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सर्वर बेस्ड हार्डवेयर प्लेटफॉर्म ऑफ जीआईएस? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सर्वर बेस्ड हार्डवेयर प्लेटफॉर्म है जीआईएस का? सबसे पहला है ऑटोडेस्क रेविट, सेकंड वन इज स्टैंड प्रो, थर्ड वन इज ArcGIS एंड फोर्थ वन इज गूगल मैप। तो हमारा ऑप्शन आएगा डी, यानी कि गूगल मैप है वो सर्वर बेस्ड हार्डवेयर प्लेटफॉर्म है जीआईएस का। देन मैप मेकर्स यूज जीआईएस टू। मैप मेकर्स है वो जीआईएस का यूज क्यों करते हैं? सबसे पहला है स्टोर जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, यूज जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, व्यू जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, और डी है स्टोर, यूज एंड व्यू जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन। तो हमारा ऑप्शन आएगा डी, डेटा को स्टोर करने के लिए, उसको रीयूज़ करने के लिए एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन को फिर से देखने के लिए जो मैप मेकर्स है वो जीआईएस का यूज़ करते हैं। द इंफॉर्मेशन इन जीआईएस इज एंटर्ड एंड स्टोर एज।
जो जीआईएस की इंफॉर्मेशन है वो कैसे एंटर होती है और स्टोर होती है। पैनल में होती है, लेयर में होती है, सिंगल पैनल में होती है या ड्यूल पैनल में होती है। तो हमारा ऑप्शन आएगा बी, लेयर्स में। हमने जब रास्टर डेटा और वेक्टर डेटा हम जब स्टडी कर रहे थे, जियो इंटरफेरिंग स्टडी कर रहे थे, तब हमने ये लेयर, उसके बाद लेयर के बारे में हमने डिस्कशन किया था। सो लेयर है वो कोई भी जीआईएस इंफॉर्मेशन है वो एंटरेड एंड स्टोर होती है लेयर्स में। The user can use GIS to make complex analysis only, display map only, complex analysis and display map, D none of above। तो यहाँ हमारा ऑप्शन आएगा सी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कोई भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है उसको करने के लिए, मैप को डिस्प्ले करने के लिए यूजर्स है वो जीआईएस का यूज़ करते हैं। नाउ let us start quick revision of this lecture. GIS stand for Geographic Information System, option A। Then GIS deals with which kind of data? Option C, spatial data। Which of the following statements is true about the capabilities of GIS? उसमें ऑप्शन आएगा ई, ऑल ऑफ द अबव। डेटा कैप्चर एंड प्रिपरेशन, डेटा मैनेजमेंट इंक्लूडिंग स्टोरेज एंड मेंटेनेंस, डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस एंड डेटा प्रेजेंटेशन। बाय स्पाटियल डेटा we mean data that has बी, पोजिशनल वैल्यूज। मीन डेटा के पास पोजिशनल वैल्यूज रहती है इन स्पाटियल डेटा में। Key component of spatial data quality include positional accuracy, temporal accuracy, lineage and completeness, logical consistency। ये सभी है सही आंसर। In spatial database are also known as A, geo databases। Successful spatial analysis needs D, all of the above, appropriate software, appropriate hardware and competent user। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ जियोग्राफिक फील्ड। इसमें आएगा सभी, एयर टेम्परेचर, बैरोमेट्रिक प्रेशर एंड एलिवेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? बोथ ए एंड बी, नेचुरल फिनोमिना यूजुअल फील्ड, मैन-मेड फिनोमिना आर यूजुअली ऑब्जेक्ट। ऑप्शन सी। फील्ड कैन बी सी, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। Example of continuous fields are air temperature, barometric pressure, soil salinity and elevation। ये सभी सही आंसर है। Interpolation is made possible by a principle called A, spatial autocorrelation। A raster is a set of regularity spaced cells with associated values। The associated values represents cell called values, not point values। This means that the value for a cell is assumed to valid for all locations within the cell। इसमें आएगा बी, raster। TIN stand for triangulated irregular network। Which of the following are full flange of GIS packages? उसमें आएगा all of above, ILWIS, GeoMedia, ArcGIS and CORP। GIS package cannot be called full flange if the following capabilities are missing। उसमें भी आएगा all of the above, data capture and preparation, data storage, data analysis, presentation of spatial data। SDI stand for Spatial Data Infrastructure। DBMS stand for Database Management System। What are the various regions for which DBMS is used?
DBMS supports the storage and manipulation of very large data. सही आंसर. DBMS can be instructed or guard over data correctness. सही आंसर. DBMS supports the concurrent use of same data set by many users. यानी कि ऑप्शन डी all of above. Which of the following is true about DBMS? DBMS provides a high level declaration query language. सही आंसर. DBMS supports the use of data model. सही आंसर. DBMS include data backup and recovery function to ensure data availability at all time. ये भी सही आंसर. और DBMS allows the control of data redundancy. हमारा ऑप्शन आएगा सी all of above. GIS uses the information from which of the following sources? ऑप्शन आएगा बी स्पाटियल इंफॉर्मेशन सिस्टम. Among the following, कीबोर्ड कैन बी एक्सप्रेस एज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट. यानी कि कीबोर्ड है वो हार्डवेयर कंपोनेंट है. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स कैन बी यूज फॉर GIS आउटपुट? GIF. इन प्रोसेस ऑफ GIS डिजिटलाइजेशन इज डन फॉर बेटर आउटपुट. सही है. यानी कि ऑप्शन आएगा ए. विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट टू GIS सॉफ्टवेयर? उसमें आएगा डी स्टेड प्रो. Among the following which do not come under the components of GIS, उसमें आएगा compiler. Data can be shared in the process of GIS, उसमें आएगा सही है A true. Which of the following doesn't determine the capabilities of GIS? उसमें आएगा D transferring data. Which of the following act as a benefits of GIS? उसमें आएगा A maintaining geospatial data. Which among the following is a server-based hardware platform system? So a platform of GIS. Google Maps. MapMapper used to use GIS to store geographic information. Store, use and view geographic information. Option D. The information in GIS is entered and stored as a layer. Option B. The user can use GIS to make complex analysis and display over map. Option आएगा C. So now we are concluding our session. If you have any query and want additional information, so feel free and keep message in comment box. Thank you very much.